हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट सर विपिन गुप्ता के टेस्ट विद ब्राइट इंस्टीट्यूट में। आपको आज हम कंप्लीट एक चैप्टर करवा देते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने जानेंगे कि एक्सेलरेशंस कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, ग्राफ कैसे बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। वेलकम बैक टू द माय चैनल्स। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 लॉ ऑफ मोशन, ग्राफ, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। देखिए, यही चीज आप लोग को पढ़ना है और उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान देंगे। अब इसमें आपको स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। आप कैसे ग्राफ बनाओगे, किस तरीके से आपको ग्राफ समझ में आएगा, किस तरीके से ग्राफ में वैल्यू पुट करोगे, एक्सेलरेशंस क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ क्या थे, मोमेंटम मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आज पढ़ाऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, हमें पता है कि हम इंट्रोडक्शंस क्या है, हम सिर्फ मोशंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। देखिए, अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पुट किया हुआ है। ग्राफ में मैंने हर जगह एक वैल्यू को पुट करके प्रॉपरली आपको बताया है कि एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर। ऐसा थोड़ा सा हमें और लिखना पड़ता है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे जो लाइनें हैं आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी लाइनें कैसी हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात चल रही है, ठीक है। डिस्टेंस देखो, मीटर की बात अगर हो रही है तो वेलोसिटी हम लोग वाई एक्सिस पे लिए हैं, टाइम को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है। उसके हिसाब से ही आपने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। सारे वैल्यू को आप पुट करते जाइए और इन सारे पॉइंटों को आप एक बहुत सिंपल सी तरीके से मैचिंग करते जाओगे, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। अभी आपका आएगा एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब ही एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको ये याद करना ही होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी इसकी बहुत जरूरत होती है, ठीक है। देखिए, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आए तो जस्ट आप इतना ही लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं मैं। अब इसके बाद आता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव क्या होता है भाई। पॉजिटिव एक्सेलरेशंस कैसे हम लोग मान सकते हैं। देखो, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तभी इंक्रीज होगा जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे होगे, ठीक है। डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप एक सिंगल सी लाइनों में आप जा रहे हो, एक्स टू वाई सपोज आप जा रहे हो, सिंगल सी लाइन है, तो उसकी कंडीशंस के हिसाब से आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। और इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शंस, कि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेशन। अभी देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है। इन बातों का ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सर्कुलर तरीके से घूम रहा है, उसका रेडियस है कितना, आर, टाइम कितना है बेटा, टी, टू कम बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन इट्स स्पीड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंसेस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंसेस का फॉर्मूला आपको मैथ से याद करना पड़ेगा, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, 2 पाई आर अपॉन टी, वेयर आर इज अ रेडियस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, न्यूटन्स लॉ आ जाता है आपका। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग। न्यूटन्स लॉ पहला क्या बोलता है, पहला न्यूटन्स लॉ ये है कि द स्टैटिक ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कोई भी चीज जब तक आप कोई बाहरी फोर्स ना अप्लाई करोगे
जो एक अपने पोजीशन से है वो उसी पोजीशन पे अप्लाई रहेगा। सबसे सिंपल सी बात है। अभी इसी में आपको आ जाता है कि हमें इनर्शिया के बारे में जानना पड़ता है। इफ यू लुक द रीजन फॉर द एबव, सिंपल से तरीके से आपको समझाता हूँ मैं कि हमें जो चीज अभी समझा, अभी जो चीज को हमने एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई किया, फोर्स लगाया, क्या उसके अंदर मास नहीं था? क्या उसका वेट नहीं था? उसी चीज को आपको यहाँ पे बता रहा है कि इनर्शिया, इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट मोशन ही आपको ये बताता है इनर्शिया के बारे में कि जब तक आप उसके हिसाब से फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। ठीक है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अब देखो ये मैं सिंपल सी तरीके से समझाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight unless the external unbalanced force act on it। देखिए एक पत्ता टूटता है तो बहुत सिंपली धीरे 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 अपने बैलेंस के हिसाब से ही चलता है, जिस हिसाब से उसकी स्पीड है, जैसा उसका डेंसिटी है, जैसी उसकी मास है और जैसा एयर की डेंसिटी है उसके हिसाब से। लेकिन अगर अचानक से एयर चल दे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो अनबैलेंस हो जाता है। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ, मोमेंटम आ जाता है। और ये बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं मोमेंटम समझा सकता हूँ। मोमेंटम का मतलब ही होता है कि जो चीजें मूवमेंट कर रही है मास को लेके, मास के हिसाब से मूवमेंट कर रही है, उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑक्योर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सिंपल तरीका है ये, बराबर। अब मोमेंटम देखिए, मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शंस भी आ रहा है, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब ही होता है कि मैग्नीट्यूड है, कि स्पीड क्या होगी वो भी है और डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू mv। तो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बताया था कि P इज इक्वल्स टू mv को हम लोग जब भी एक्सेलरेशंस के साथ लेंगे तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशंस। और एक्सेलरेशंस का आपको फॉर्मूला पता है v माइनस यू अपॉन टी, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला कैसा बनेगा? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू, एम को कॉमन कर लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, जो मतलब होता है एक्सेलरेशन, मीन्स f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ की तरह तरीके से काम करता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ देखिए क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब कि जितना आप फोर्स लगाओगे उसका अपोजिट उतना ही फोर्स आपको भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसके आगे बेटा हम बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को समझ चुके हो। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।